सो आज का ये दिन बहुत विशेष है। उसका कारण ये है कि आज आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेरे साथ एक्सेस करने वाले हैं। और जैसे कि हम ये मानते हैं कि हम तो जो है सरेंडर मोड में चल रहे हैं। तो देखिए आज ईश्वर की क्या मर्जी है और वो आज आपको क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। उसके अलावा कल हमने ये सीखा था कि आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, आकाशिक करके क्या फ़ायदा होता है और आकाशिक क्या हर कोई कर सकता है या कोई विशेष लोग होते हैं जो इस ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। कल मेरा प्रयास था कि मैं आप सबको आकाशिक की दुनिया, आकाशिक की विद्या और आकाशिक की जो डेप्थ है उसके साथ जोड़ सकूं और मैंने ये पाया भी कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे कनेक्ट कर पाए। आज जो है मेरे प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको ये बता सकूं कि आकाशिक करके आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं और एग्जैक्टली हीलिंग्स क्या होती हैं, क्या हम सबको हीलिंग्स की आवश्यकता है और हीलिंग्स करके हम कितना बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। राइट। तो हमने ये तो जान लिया कि आकाशिक क्यों करना है, क्या है आकाशिक, और जो लोग कल नहीं थे उनके लिए भी विशेष मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग जो है रिकॉर्डिंग्स कल की ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा अगर आप कल अवेलेबल नहीं थे तो रिकॉर्डिंग्स आप लोग एक नंबर आपके साथ शेयर होगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। राइट। और अगर आप कल थे तो आज का सेशन आप वैसे भी बहुत इजीली कनेक्ट कर लेंगे। हालाँकि मेरी प्रयास ये रहेगा कि मैं दोनों ही चीज़ों को मर्ज करके आपको समझाऊँ। तो आई होप सब लोग तैयार हैं और तैयार हैं तो कैमराज़ ऑन कर लीजिए। जिनके कैमराज़ ऑन हैं वो रिलैक्स कर लीजिए क्योंकि आज भी जैसे मैंने कल कहा था, आज का भी जो सेशन है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कल का था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज के सेशन में भी विशेष बात यही है कि आप लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे और साथ ही में आप अपने ऊर्जा में एक बदलाव देखेंगे। यू विल सी अ चेंज इन योर एनर्जीज। यू विल सी दैट यू आर मोर पॉजिटिव। तो एक सवाल का जवाब आपसे पूछूं, कल कितने लोगों को ऐसा लगा कि यस देयर वाज अ लिटिल चेंज इन आवर एनर्जीज? जितने लोग कल थे, हाउ मेनी ऑफ यू कुड एक्चुअली सेंस दैट? यस, सो गुड एज आई कैन सी ऑन द फेसेस एंड आप लोगों के लिए मेरा जो कार्य है वो यही है। आज भी मैं आपको सेम प्रॉमिस दे रही हूँ, कुछ होगा या नहीं होगा, यू विल फील पॉजिटिव। आपकी ऊर्जा में बदलाव जरूर होगा। आप एक चेंज यहाँ से लेकर जाओगे अगर आप ये 2 घंटे बड़े प्रेम से और पूरे फोकस से अगर आप यहाँ इन्वॉल्व रहते हो, मेंटली आप रहते हो, इमोशनली रहते हो और आप पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन यू हैव। और बाकी तो सब ऊर्जा का कमाल है, कितना परमात्मा हमारी मदद करते हैं। राइट। सो जैसे कि आई एम लुकिंग एट द फेसेस एंड आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ पीस एंड आपकी जो चेहरे पर एक सुकून मुझे नजर आ रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि जाते जाते जब तक हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं कि और बढ़कर आए और आप लोगों के जीवन में बहुत सुख समृद्धि और ईश्वर का प्रेम बना रहे। आवाज अगर नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए और अगर आ रही है तो प्लीज जो है जिसको दिक्कत है वो रिज्वाइन कर लीजिए। तो टीम ये आप कर लीजिएगा। हाँ, प्लीज़ रिजॉइन कर लीजिए क्योंकि वो बार-बार एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, फिर मुझे लगता है सच में मेरी आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं देखती हूँ आधे लोग तो इतने प्यार से सुन रहे हैं, तो ऐसे कैसे नहीं आ रही, है ना? तो ऐसे करके चलता रहता है। थैंक यू शिवांगी जी। सो मूविंग अहेड, आज हम बात करेंगे आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं। मगर आकाशिक हीलिंग से पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि आकाशिक क्या है? व्हाट इज़ आकाशिक? आकाशिक इज़ अ प्रोसेस। इट इज बेसिकली आकाशिक जो है वो एक ऐसी विद्या है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ देती है। इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल। आकाशिक में आप अपनी जो आपकी सोल बुक है उसको एक्सेस करते हैं, अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस करते हैं, समझते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था और अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को एक प्लान कर पाते हैं। यू कैन प्लान योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर व्हेन यू अंडरस्टैंड योर एनर्जीज। जब आप अपनी सोल जो है ना, अपनी सोल जर्नी को समझ जाते हैं तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकते हैं। आकाशिक क्या है अगर मैं कुल मिला के और डेप्थ में आपको बताऊं, आकाशिक एक ऐसी विद्या है जहां पर आप हमारी सोल बुक, किसी की भी सोल बुक को एक्सेस कर सकते हैं। चित्रगुप्त की वो किताब
जो हम सबकी मेंटेन हो रही है अलग अलग। आकाशिक लाइब्रेरी एक ऊर्जा की लाइब्रेरी है, एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, और ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। हर मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैव द रिकॉर्ड्स। क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना है, इस शरीर से पहले हम एक आत्मा है। इस जन्म से पहले भी हमारा एक अस्तित्व है जो है हमारा सोल, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो परमात्मा का ही अंश है, जो उस परम पिता परमेश्वर की ही संतान है। अगर आप इस स्तर पर खुद को पहचानना चाहते हैं तो आकाशिक विद्या आपके लिए है। अगर आप अपने अंदर की गहराई से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप समझ पाएं कि आप एक्चुअली में कौन है और इस दुनिया में क्यों है, तो आकाशिक विद्या आपको वहां तक जोड़ सकती है। आकाशिक की विद्या को एक्सेस करने के लिए कोई विशेष हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आकाशिक की विद्या को एक्सेस करने के लिए हमें 3 बेसिक चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले ऊर्जाओं के सामने, परमात्मा के सामने समर्पण। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको सरेंडर करना है। आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताती हूँ। समर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भक्ति योग बोलते हैं, जहां पर व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने समर्पित हो जाता है। उसके मन में भाव जो है उसके बिल्कुल बदल जाते हैं। हर क्षण में, हर सांस में वो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करता है और उन्हीं का सिमरन करता है। कार्य दुनिया के सब करेगा, मगर हर सांस में उसके मन में एक ही चीज चल रही है, वो है ईश्वर का नाम। ये यहाँ तक जो जुड़ता है वो आकाशिक से जुड़ता है। तो सबसे पहली चीज चाहिए समर्पण। दूसरी चाहिए आपका भाव। आपका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन के साथ आप इसको कर रहे हैं। क्या आपका इंटेंशन प्योर है? क्योंकि ये तो आप भी जानते होंगे मेरे साथ साथ कि हम खुद से कुछ कह सकते हैं, दूसरों से कुछ कह सकते हैं, मगर हमारी ऊर्जा, हम जो हमारा भाव होता है ना, वो ऊर्जाओं को खूब पता है। यस और नो? अपने एक्सपीरियंसेस से देख लीजिए। कभी कभी हमारा इंटेंशन कुछ और होता है और यूनिवर्स हमें बता देता है कि अच्छा, ये काम इस इंटेंशन के साथ किया था, तो लो इसका परिणाम भी ले लो। ऐसा होता है, और शायद आपने भी कभी महसूस किया हो। मैंने तो किया है। इसके अलावा तीसरा है ट्रस्ट, विश्वास। जिसको विश्वास है वो ही इससे जुड़ पाता है। खुद से आज भी मेरे साथ बस इतना ही एनालिसिस कीजिएगा। तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। पहला एस्पेक्ट सरेंडर, दूसरा आपका इंटेंशन, और तीसरा आपका ट्रस्ट। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो आकाशिक विद्या से जुड़ना बहुत आसान है। और एक बार आप और बात ध्यान रखिएगा, जब आप समर्पण कर देते हैं तो फिर प्रभु आपके रास्ते बनाते हैं। उसके बाद फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है इतनी। आपको तो सिर्फ जुड़ते जाना है और रास्ते वहां से बनते चले जाते हैं। तो आकाशिक विद्या से कैसे जुड़ना है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि हीलिंग्स क्या है। व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स एंड हाउ पावरफुल दे आर। क्या ये हीलिंग सब कुछ बदल सकती हैं? और बदल सकती है तो कैसे बदलेंगी, किस लेवल तक बदलेंगी, और क्या इवेंट्स बदल सकते हैं? ये सवाल हमारे मन में बहुत आता है। किस किस के मन में आता है कि हीलिंग्स कराओ सब ठीक हो जाएगा? कौन लोग, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हीलिंग करा लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। बताइए, ऐसा है? कई बार मन में आता है ना विचार। आइए एक और चीज आपको बताती हूँ। यस, वी आर देयर आर मेनी, एंड आई अग्री विद दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए समझाती हूँ मैं आपको ये प्रक्रिया क्या है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो मैं नहीं कहूंगी, मगर मैं ये कहूंगी हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी परमात्मा की बड़ी कृपा है। कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप फंस गए हो किसी चीज में और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब इससे निकलना है। अब जो बता रहा है आप हर वो काम को करने को तैयार हो। कोई कह रहा है सुबह उठो ये कर लो, आप वो भी कर लोगे। कोई कहता है मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आप वो भी कर लोगे। ऐसा है या नहीं है बताइए? ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप सोचिए, क्या सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं? क्या सब कुछ ठीक हो जाता है?
बताइए, ऐसा नहीं है। आपको अपने ही एक्सपीरियंस से एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। आई विल जस्ट टेल यू अ ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। देखिए, एक बच्चा ना सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने माता-पिता के साथ होता है ना? जब बच्चा होता है तो उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो अपने पेरेंट्स के साथ है, राइट? उसके बाद जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसके टीचर्स होते हैं, उसके गुरु होते हैं, सब लोग जो जितने भी बड़ों की छत्र छाया है, वो सोचता है कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी उसके साथ नहीं है। ऐसे ही होता है? ऐसे ही मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताऊँगी। उसे ऐसे नहीं कि आई विल जस्ट पोर्ट्रे द कंप्लीट सिचुएशन, मैं सिर्फ़ उसका एक हिस्सा बता रही हूँ आपको, अपने जीवन का एक हिस्सा बता रही हूँ। हर किसी के जीवन में एक ना एक ऐसा साइड होता है जहाँ पर हमारी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल्स रही होती हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी था। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि जब भी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारे पास सच में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हर उस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी मदद कर सकता है, राइट? तो ऐसे में हम हर उस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे गुरु हैं, हर कोई जो हमें लगता है कि हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हेल्प करते नहीं हैं, सबने हेल्प करते हैं, सबने करी भी है। मगर आपको मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, जिस तन लागे सो तन जाने, जिसको दर्द होता है ना, उस पीड़ा का एहसास उसी को होता है। कहने का सच्चा मतलब ये है, माता-पिता दर्द कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उस दर्द को खत्म नहीं कर सकते। गुरु भी समझा सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए, मगर काटना तो खुद ही पड़ेगा। बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ऐसा है या नहीं है? आपसे पूछ रही हूँ। सहमत हैं इस बात से? हम पेरेंट्स भी हैं, राइट? और हमारे भी पेरेंट्स हैं, हम गुरु भी हैं, कहीं न कहीं हम किसी को गाइडेंस भी दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताती हूँ जीवन की। सच ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक ही सुप्रीम पावर है, वो वहाँ है। बाकी गुरु हमारे जो भी हैं, वो हमारे लिए हर वो बेस्ट पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, जो हमारे अच्छे के लिए है। जो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें जो मॉरल सपोर्ट हमें दे रहे हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे गुरु हैं। सत्य यही है, हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स भी हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं ना, दे आर आवर फर्स्ट गुरु। तो ऐसे करके हम इस पूरी बात को समझ रहे हैं। अब बात आती है फिर हीलिंग क्यों? क्या है इसके पीछे? तो मैं आपको अपनी इस बात से इसलिए ये बात बता रही हूँ, मैंने एक समय पे आकर ये अनुभव किया कि हम सब लोग अपने-अपने कर्म काट रहे हैं। जब मैंने अप्रोच किया तो मैंने ये भी पाया कि हर किसी का एक दायरा है, उसके आगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। एक लिमिटेशन है हर किसी की। पेन तो आपको खुद ही सहना है, तो हीलिंग क्यों नहीं करना है फिर? हीलिंग क्या होती है? हीलिंग इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड। एक बहुत पावरफुल मेथड है, जो आपके घाव पे मरहम लगाता है। आप अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाती हूँ। पहला पहलू तो ये था कि जिसको दर्द है उसी को उसकी दवा भी देखनी है, उसको ही डील करना है उससे। अब दूसरा पहलू देखिए, जब हमें परेशानी होती है, जब एक बच्चे को परेशानी होती है, सोचिए, वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ सिर्फ़ इतना कह देती है ठीक हो जाएगा। अपनी गोद में बच्चे माँ की गोद में बच्चा सिर रखता है। आप बताइए वो हीलिंग नहीं है? क्या वो हीलिंग है या नहीं है? हीलिंग है ना वो? यस, ये हीलिंग का क्या मतलब है? हम खुद को बहुत तरीके से हील करते हैं, जिसमें हम उन लोगों के पास जाते हैं, जो हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो हीलिंग का ही हिस्सा है। येस और नो? हीलिंग क्या है? देखिए, एक और आप लोगों ने लाइन सुनी होगी, टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। सुना है? समय सबसे बड़ा हीलर है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे घाव खुद ही भर जाता है। ऐसे ही है ना? अब हीलर का क्या कार्य है, ये मैं आपको समझाती हूँ। हीलिंग का मतलब होता है पेन किलर देना। डॉक्टर भी पहले क्या करते हैं? कोई भी दर्द लेके जाता है ना, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पेन किलर रिकमेंड करते हैं। करते हैं, नहीं करते हैं बताइए? करते हैं ना? यही एक हीलर होता है, जो पेन किलर का कार्य करता है, जो उस दर्द की इंटेंसिटी को कम करता है। इवेंट चेंज होना नहीं होना वो परमात्मा के हाथ है, जिसने लिखा है वही काटेगा। इतनी शक्ति अभी यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ
वो ऊर्जाएं हैं वो जो हमारी मदद करती हैं। एक हीलर क्या करता है? एक हीलर सबसे पहला कार्य ये करता है कि जो प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसका निवारण करने का प्रयास करता है। वो ये कोशिश करता है कि जो भी गलतियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम का जड़ समझे और उसको वहां पर ट्रीट करे। मगर होना ना होना किसके हाथ में है? क्या हीलर के हाथ में है? नहीं, ईश्वर के हाथ में। इसीलिए सबसे पहले हमें ये बात समझनी होती है, एज अ हीलर आप क्या कर रहे हो? एज अ हीलर आप सबसे पहली चीज, आप हर किसी को पेन की, उसका जो पेन है उसको कम कर रहे हो। दूसरा, आप होप देते हो। तीसरा, आप दूसरे व्यक्ति की मदद करते हो, जीवन में उसे रास्ता दिखाते हो, उसे सही मार्गदर्शन देते हो। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ रियल हीलर। हीलर कभी ये नहीं कहेगा अरे आओ मैं तुम्हारी इवेंट ही चेंज कर देता हूँ। ऐसा होता तो सब अपने इवेंट चेंज कर लेते। ऐसा नहीं है। इवेंट चेंज होगा तो वो भी परमात्मा की कृपा से ही होगा। अगर इवेंट किसी का चेंज होना है तो वो भी ईश्वर की कृपा से होगा। आपको यहाँ पर भी मैं एक अपने गुरुजी की बात बताती हूँ। उनका कहना ये था कि हो सकता है तलवार लगनी हो उसकी सुई बन जाए, मगर अगर ये कहें कि सब बदल जाएगा, हम सब बदल सकते हैं, तो ये गलत है। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात मुझे सिखाई थी। जब हम दूसरों के दर्द को बांटते हैं तो हमारे कर्म अपने आप कटने लग जाते हैं। ये सब चीजें अगर आप संजो देंगे तो आपको समझ आएगा कि एक हीलर कौन होता है। दिस इज हाउ हीलर्स रियली वर्क। तो हमें हमेशा एक अपना भी दायरा समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के दर्द को कम कर रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनके जीवन में होप भर रहे हैं, उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम किसी के कर्मा में एंटर नहीं कर रहे हैं। आप इतनी सीधी सी बात समझ लीजिएगा। ये कर्मा अगर यहाँ आना है, आप बीच में खड़े हो गए, एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो फिर वो आपकी तरफ आएगी। आप नहीं कर सकते हो ये। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। कैसे? शुद्ध तरीके से, प्योर तरीके से। और आकाशिक 100% बहुत शुद्ध और बहुत सुंदर कार्य है। कहीं पर भी उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो अनैतिक है या जो हम किसी के लिए बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। हम ऊर्जाओं के साथ ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आई होप यहां तक सबको समझ आया है कि व्हाट आर हीलिंग्स। कितने लोग समझ पाए? यस, क्लियर है? तो बढ़े आगे। अब बात आती है, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। आपको क्या लगता है कि एक हीलर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, यहां पर हम दो सेगमेंट पे बात करेंगे। पहला सेगमेंट ये है, वो लोग जो हीलर्स हैं, जो हीलिंग करने जा रहे हैं, जो आकाशिक रीडर्स हैं, हीलर्स बनने जा रहे हैं। और दूसरे वो जो क्लाइंट्स हैं जिनको हीलिंग की आवश्यकता है। तो मैं आपको दोनों का स्तर समझाऊंगी कि दोनों के साथ कैसे कार्य किया जाता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि हीलर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आपके अनुसार क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, कंपैशनेट होने चाहिए, ओके, वेरी नाइस। अदर्स? ओके, कंपैशनेट, सॉफ्ट, एम्पैथी, वाओ, सो गुड, ऑनेस्ट, स्पिरिचुअल, positive attitude, kind, okay, helping, can understand others problem, empathetic and spiritual, clear mind, understand others feeling, real needs, okay, generous, karuna, good patience to listen and understand, quality to understand, convince power, well wisher, very nice. आप लोग सब जानते हैं, patience, very true, emotions, okay, keep patience, जोड़ दें इस सबको, helping। आइए आप ही के साथ जोड़ते हैं। जोड़े? आपने ही लिखा है ना, भाव पूरे होने चाहिए, बहुत सुंदर। अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आइए सब जोड़ देते हैं आप ही के साथ। पेशेंस होना चाहिए, सब मानते हैं पेशेंस होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे के कष्ट को महसूस करना चाहिए।
कि वो क्या है, वो किस पेन में है, तभी तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। और कंपैशनेट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, राइट? ऐसे ही होना चाहिए ना, होप दिखा सके, एक बहुत अच्छे से सामने वाले के विचार करके कि उसकी क्या नीड है, हम क्या कर सकते हैं, कि हमें उसे मिसगाइड नहीं करना है, राइट? ऐसे ही होता है ना, ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल मोटिवेट करना चाहिए। अब आप बताइए, अगर ये सब क्वालिटीज आप में आ जाए तो जोड़ दीजिए इन सबको। अब बताइए, सोचिए एक क्षण के लिए, ये सब क्वालिटीज आप में आ जाए तो आप इतने पॉजिटिव हो जाएं कि जो भी व्यक्ति आपसे मिले वो आपसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर ही जाए। कैसा महसूस करेंगे? आधी से ज्यादा परेशानियां आपके अपने जीवन की खत्म हो जाएंगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हो जाएंगी खत्म। 99.9% प्रॉब्लम्स अगर मैं कहूं तो खत्म हो जाएंगी। यस और नो? और एक बात बताऊं, एक हीलर के अंदर ना समर्पण भी होना चाहिए, सरेंडर, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा है, वो माध्यम भी इसलिए बना है क्योंकि ईश्वर ने उसे ये कार्य दिया है करने को। वरना आप सोचिए, संभव है हमारा किसी को मदद करना? इतना कहाँ से हो जाएगा? ये भी ईश्वर ने चुना है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, एक क्षण के लिए सोचिए, आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपके आसपास होने वाली हर वो चीज आपको विचलित नहीं करती है जिससे आप पहले डिस्टर्ब हो जाते थे। आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप कभी परेशान नहीं होते हैं। आपको पता है जो हो रहा है प्रभु की कृपा और उनकी योजना से हो रहा है, होने दीजिए और अपने प्रोसेस में आगे बढ़िए। आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आपको पता है कि ये शरीर, ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए, एवरीथिंग इज क्षणिक, सब कुछ टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? सोल, राइट? ऐसे ही देखेंगे। और देखिए, उससे भी सुंदर चीज, हर किसी के लिए आपके मन में ऐसा भाव आता है कि जहां पर आपको लगता है कि कैसे उसकी मदद करनी है। जो करुणा, प्रेम हम भगवान श्री कृष्ण के अंदर देखते हैं, शायद एक हीलर के अंदर वही चीज उन्हीं के थ्रू जो है वो आती है। इसीलिए यही क्वालिटीज होती हैं एक हीलर की। और ये क्वालिटीज जब हमारे अंदर आती है ना, जब आपको दूसरों को रोशनी देनी होती है तो क्या करते हैं? पहले खुद के अंदर रोशनी जगाई जाती है। आप सोचिए, एक, जिसको बोलते हैं ना, एक हम स्ट्रीट लाइट है, एक स्ट्रीट लाइट का काम क्या है? हर राहगीर को रोशनी दिखाना, इसीलिए उसको लगाया जाता है। फॉग में तो वो भी नहीं काम कर पाती है, यस और नो? धुंध में तो वो भी नहीं दिखती। तो सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य ये है कि आप इतना सुंदर एक रोशनी का स्रोत बन जाएंगे ना, एक पॉजिटिविटी का स्रोत, एक प्रेम का स्रोत बन जाएंगे कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ेगा वो आपसे प्रेम, पॉजिटिविटी लेकर ही जाएगा। आपके अंदर ऐसा मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने आसपास धुंध छाटनी है, अपने स्तर को ऐसे बढ़ाते जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो हीलर की क्वालिटीज, ये जितनी भी क्वालिटीज मैंने बताई हैं, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर आ सकती हैं। कैसे? जुड़ जाइए ऊर्जाओं से और लेते जाइए ईश्वर से, देते जाइए प्रेम, और देखिए कैसे 4 गुना ये बढ़ता जाएगा और आपके साथ जुड़ता जाएगा। ऐसे करके ये कार्य किया जाता है। ये तो होती है आकाशिक हीलिंग की पावर। आकाशिक हीलिंग क्या है? ये जनरल हीलिंग में भी आप देख सकते हैं। और आइए अब मैं आपको आकाशिक हीलिंग से जोड़ती हूँ। आकाशिक हीलिंग में अब आपसे, आप ही से सवाल है, क्योंकि आकाशिक क्या है आप जानते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। पहली प्रॉब्लम है क्षणिक, जो सबके पास है। टेम्पररी प्रॉब्लम सबके पास है, यस? टेम्पररी प्रॉब्लम सबके पास है। आज फाइनेंशियल इशू, कल हेल्थ इशू, परसों रिलेशनशिप इशू चलता रहेगा, यस और नो? चलता रहता है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। आज किसी के साथ इतना प्रॉब्लम होगा, 2 दिन बाद वो ठीक है, ईगो ईगो खत्म हुआ, फिर हम एक हो गए, बात खत्म हो गई। ऐसा चलता रहता है। तो ये होती है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर परमानेंट प्रॉब्लम? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? एनीवन? चैट बॉक्स क्विक। देखिए, इतने लंबे लंबे मैसेजेस ना अभी पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मैं पढ़ूंगी। आई टेक योर क्वेश्चंस आल्सो।
अमेजिंग। सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स खूब अच्छे से बता रहे हैं। अब मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती हूँ। एक प्रॉब्लम तो ये है जो आज आई और कल चली गई, राइट? कभी हमें लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है हमारी लाइफ का, ये सॉर्ट आउट नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे आगे, कैसे करेंगे। ये तो है हमारी टेम्पररी प्रॉब्लम्स, फिर उसका सोल्यूशन मिल जाता है और खत्म। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो है हमारा सुकून। दैट इज आवर पीस, दैट इज आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारी वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली दैट इज ईगो, वो हमारा ईगो है। यस और नो? मैंने कल बताया था ना, वो छोटा सा बच्चा भी जानता है ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मा है। वो भी पहले से बोलता है मेरी है, मत लेना। बचपन में तो हंसते हैं हम कहते हैं अरे बताओ, बच्चे को भी पता है, वो भी छीन लेता है। बड़े होके यही मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। अब मैं आपको हीलिंग का प्रोसेस समझाती हूँ। आकाशिक में हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं? एनीवन? आकाशिक की विद्या जब से हम जुड़ते हैं तो किस लेवल पे काम करते हैं हम? कहाँ पर कार्य करते हैं हम क्या देखने जाते हैं? व्हाट वी एक्चुअली बेसिकली डू सोल, एग्जैक्टली। हम आकाशिक में सोल लेवल पर काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम अपने सोल लेवल पर काम कर रहे हैं तो हम हीलिंग किस लेवल पर करेंगे? सोल लेवल पर, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आपको इसको जोड़ के बताऊं। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, मैंने इतना घुमा के जो आपको बताया उसको मैं स्ट्रेट बता देती हूँ। आकाशिक की विद्या में हम अपनी सोल बुक को देखते हैं। हमारी जो सोल के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे कर्सेस हैं, जो हमारी सोल के साथ कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से हम लेकर आए, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। टेम्पररी इश्यूज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। टेम्पररी इश्यूज तो अपने आप ट्रीट हो जाएंगे जब हम अपने सोल के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे, जो हम प्रारब्ध में पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, कर्मा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? यस। अब आपसे एक और सवाल पूछूं। अब मुझे आप बताइए, आकाशिक हीलिंग्स टेम्पररी हीलिंग्स है या परमानेंट हीलिंग्स है? व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर सोल, when you're treating the problems related to your soul, so what kind of healings are they? Exactly, they are permanent healings. आप उसे जड़ से रिमूव कर रहे हो। You are removing them from the root, और वो रूट आपकी सोल है, आपका शरीर नहीं है। आई होप अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बार एक कपल के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? अब उसको हर समय एक दूसरे को ब्लेम करना है, प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के साथ, दे आर ऑलवेज फाइटिंग एंड ब्लेमिंग ईच अदर। तो उन्होंने अपने जीवन को कैसा बना दिया? अच्छा बना दिया। इट विल बी लाइक कि घर में रह ही क्यों रहे हैं, इतना सफोकेटिंग हो जाता है, राइट? ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ? आकाशिक से क्या हो सकता है, किस तरीके की मदद उनकी हो सकती है? पहली चीज उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या वो छूट सकता है? वो नहीं छूट सकता, उसे काटना ही है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ आ गया कि इसको काटना है, तो ब्लेम करना खत्म। ये भी पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में आपस में क्या रिलेशन था जिस वजह से आजीवन ऐसा है। क्लियर हो गया? तो ब्लेम गेम खत्म हो गया ना। तुमने ऐसा किया, तुम आए ऐसा हुआ, वो आया ऐसा हुआ, तुम्हारे फिर उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया, तो दैट इज फिनिश्ड, ओवर। पहला सुकून यहां से आता है। दूसरा एक्सेप्टेंस आ जाता है। यू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज मेरे आत्मा की उच्चतम कल्याण के लिए ही हो रही है। आई एम ग्रोइंग एज अ सोल एट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ हीलिंग दैट वी आर गिविंग। थर्ड हीलिंग, फॉरगिवनेस, माफ कर देना, खुद को भी और दूसरों को भी। इस जन्म में, पिछले जन्म में, ना जाने किस जन्म में किसको कब कष्ट दे दिया, हमें तो इसी जन्म का याद नहीं है। पता नहीं कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। यस। तो ये बात समझना, ये आप जब हीलिंग्स में जाते हो, आपको बहुत अच्छे से ये सब बातें समझ आ जाती है। इस स्तर पे हीलिंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड सोल लेवल हीलिंग्स। और जब सोल लेवल हीलिंग्स होंगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो डिफरेंस आएगा ना, वो बहुत सुंदर आता है।
पेशेंस डेवलप होता है, आपको दूसरों के लिए प्रेम आपके अंदर डेवलप होता है, और फिर आपको इतनी शिकायतें नहीं होती। फिर आप समझ जाते हो कि इसको हमें कैसे लेकर आगे चलना है। आप समझ जाते हो कि यू आर अ सोल एंड यू आर ऑन योर सोल जर्नी। ये तो होती है जब हम क्लाइंट की मदद करते हैं। अब बात आती है एज अ रीडर आपकी हीलिंग कैसे हो रही है। इसको मैं आपको एक बहुत छोटे बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। पहली हीलिंग, जब आप इन ऊर्जाओं में रेगुलर कनेक्ट करते हैं, जब इन ऊर्जाओं में आप लगातार जुड़ते हैं, तो सबसे पहली हीलिंग आपकी होती है, आपके अंदर शांति आ जाती है। आप हर चीज को इतने सुंदर तरीके से देखने लगते हैं, आपके भीतर इतना प्रेम और इतनी शांति डेवलप हो जाती है कि फिर आपको, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, फिर आपको ये लगेगा जो हो रहा है वो ठीक है, वो प्रभु की इच्छा है। अब मेरे को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये पहली हीलिंग है। क्यों? क्योंकि आप उन ऊर्जाओं में कनेक्ट कर रहे हो। आप उस अनकंडीशनल लव को जो आप इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, जिसमें कोई रिमोट दबाता है हम हंसते हैं, कोई रिमोट दबाता है हम रोते हैं, उसको, इससे दूर हो जाते हो आप। फिर आपको सिर्फ एक ही चीज पता है कि ईश्वर सब कुछ है, और आपने समर्पण कर दिया है। फिर आप यही जानते हैं कि आप जब उन ऊर्जाओं में कनेक्ट करते जाते हैं, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने लगता है। राइट? दूसरी चीज, जो जो चीजें आपको जीवन में एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सबके लाइफ में होंगे, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ पैटर्न्स होंगे जो आपको लगता होगा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतना प्रयास करता हूँ मेरे साथ ही क्यों होता है। आप उसको भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। आपको पता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों का परिणाम है, तो यू एक्सेप्ट इट। फिर आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि ऐसा क्यों, वाई। और यहां से एक्सेप्टेंस आने के साथ, अब आप बताइए, जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो क्या सबसे परेशानी होगी या सब अच्छा लगेगा? एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो दूसरे अच्छे लगेंगे या उनसे परेशानी होगी? फिर नहीं होगी परेशानी, बिलीव भी नहीं होती है। आप बड़ी आसानी से छोड़ देते हो। आपकी ना लाइफ में लेट गो का जो एक चैप्टर है वो बड़ा अच्छा खुल जाता है। फिर आप हर किसी को रिलीज करते हो, क्योंकि आपको पता है जो सोल के साथ आप कनेक्ट हो गए, वहीं पे आपका जो ये आध्यात्मिक जो ये जर्नी चल रही है, वहीं पे स्टॉपेज आने लगती है, वहीं पे रुकावटें बनने लगती है ना, ये अटैचमेंट्स आपको रोकते हैं। फिर आप क्या करते हो, एक तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एवरीथिंग यू विल एक्सेप्ट, यू विल से ओके फाइन। मैं सच आपको बता रही हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ और उन लोगों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो इस विद्या से जुड़े हैं या जिन्होंने अपने आप को इस सोल लेवल पर देखा है, समझा है। आकाशिक से पहले लोग सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आकाशिक के बाद लोग हमेशा यही कहते हैं, जो आकाशिक रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, उनके मन में एक ही भाव होता है, परमात्मा बहुत अच्छा हो गया, ये कर्मा यहीं कट गया और मैं एक स्टेप आगे आ गया। हर परेशानी में वो इनके मुंह से एक ही जवाब निकलता है, प्रभु धन्यवाद, कर्मा काटने आए हैं ना, तो काट ही ले, आगे लेकर जाएंगे तो फिर काटने पड़ेंगे। तो ये भाव आपके अंदर आने लगता है। यहां पर भी मैं आपको एक बात बताऊंगी। ये बात बहुत 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 सुंदर बात है, बहुत मदद करती है, इसीलिए आपको बताऊंगी। आई होप कि ये आपकी भी मदद करे कभी ना कभी। और ये मैं अपने हर वेबिनार में, 90% अपने पॉडकास्ट में भी बोला है मैंने इस बात को, क्योंकि इस बात ने मेरी बहुत मदद करी है। मैं आपको हमारे, अब तो मैं इसको बहुत लंबा करके नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एपिसोड, एक बहुत छोटा सा एपिसोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक, आप ऐसे समझ लीजिए, एक स्पिरिचुअल गुरु जो बहुत सुंदर भागवत किया करते थे, उनके जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो ही वेंट थ्रू अ वेरी मेजर एक्सीडेंट, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था उनका, और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। तो जब सर्जरी वगैरह हुआ, तो आप सर्जरी के बाद समझ सकते हैं कि कितना पेन और कितना सब झेलना पड़ता है। उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन था वो भी एक बहुत लंबे समय के लिए था। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे ध्यान है उस समय, आई वॉज जस्ट 19 years old, तो वो रहा होगा फॉर अ मंथ और सो, उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो आई जस्ट वेंट एंड मेट हिम एंड आई वॉज विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ उनसे मिलने गई। तो उनसे एक लाइन जो सब पूछते हैं ना, जैसे आप किसी से मिलने जाते हो, कोई बीमार है, आप कैसे हैं, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पीपल डू कम अप एंड से लाइक दिस, राइट? यस और नो? दे कम कि हाँ ऐसा हो जाता है, बड़ा कष्ट है, बड़ी परेशानी है। आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उस समय तो सच में समझ नहीं आया। उन्होंने एक ही लाइन कही, कष्ट तो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठाकुर जी के आनंद में हूँ। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस चीज का?
थिंक अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को एक दो रूप में देख रहे थे। वन, दिस बॉडी, दिस लाइफ, एंड वन इज दिस सोल। He said this, the pain is to my body and my soul is absolutely okay. Because he knew कि यहाँ जो है, जो कुछ भी है टेम्पररी है। मैं तो ठाकुर जी की भक्ति में बहुत प्रेम से बहुत खुश हूँ। और बिलीव कीजिएगा कि इस चीज ने मेरी इतनी मदद करी। आई ऑलवेज व्हेन आई एम इनटू पेन, आई ऑलवेज से दिस टू माई सेल्फ, आई एम एब्सोल्युटली ओके, आई एम फाइन। जो प्रॉब्लम है वो शरीर के साथ है, दैट्स इट, इट मेक्स मी सॉर्टेड। तो ये है आपका एक डीप लेवल की हीलिंग का स्तर, सोल हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, सोल लेवल हीलिंग। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? I want to know from you. I'm looking at the camera. I'm just, I'm not looking at the chat box because इतने लंबे लंबे में से I'll take all your questions. Please keep some patience. आप लोगों के सबके सवाल मैं लूंगी, but पहले मैं जो है let me just finish. समझ आया ये व्हाट इज हीलिंग, हाउ इट रियली वर्क्स? सो अब मैं आपको फिर क्लियर कर रही हूँ, आप इस बात को समझिएगा। एज अ रीडर, एज अ आकाशिक हीलर, आप इतना डीप लेवल पे हील होगे कि आप हर चीज को बड़ी सुंदर तरीके से देखने लगते हो। जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। आपको पता है क्या लगता है कितनी सुंदर ये जीवन है, और प्रभु ने कितनी कृपा करी है कि ये जीवन दिया है, कि हम अपने कर्म काट पा रहे हैं, ईश्वर का सिमरन कर पा रहे हैं। हर दिन जब हम उठते हैं ना, तो सबसे पहली प्रार्थना यही होती है कि प्रभु एक दिन और मिल गया आपका नाम सिमरन करने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए। इतनी सुंदर ये जीवन है, क्योंकि जीवन का अगला क्षण तो किसी को भी नहीं पता। ये होती है एक आकाशिक रीडर और हीलर की हीलिंग, जहां पर आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हो, सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, उसकी गहराई से जुड़ते हो, जहां पर आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करते हो। अब बात आती है कि आकाशिक हीलिंग्स कैसे पावरफुल हैं। अब आप सोचिए, इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जब आप कनेक्ट करके हीलिंग्स करते हो, तो आपकी अपना फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होता है, और उस समय जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो उसका क्या मायने होता है। एक आकाशिक रीडर और हीलर बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सपीरियंस करता है, और वो हीलिंग्स बहुत पावरफुली काम करती हैं। मैं फिर अपनी बात को पूरा करूंगी। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जाइए सब बदल लीजिए, आज कुछ हुआ है तो जाइए अपनी बुक लीजिए, उसमें से पेज फाड़ दीजिए और लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि क्षमा मांग सकते हैं हम, पेशेंस मांग सकते हैं हम, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और यस, मैजिक भी होता है, मिरेकल्स भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द डिवाइन टाइमिंग। तो ऐसे करके हीलिंग्स होती हैं, जहां पर हम अपने क्लाइंट की हीलिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लाइंट की हीलिंग कैसे होती है? क्लाइंट की हीलिंग होती है जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं, उनके रूट कॉज तक जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्यों उनके जीवन में ये संघर्ष है, जहां पर आप उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि आपको तो फ्यूचर का भी गाइडेंस मिलता है, जहां पर आप उन्हें सही गलत की प्रेरणा, उनको समझाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। राइट? ये होती है क्लाइंट हीलिंग। यहाँ पर ऐसे आपको ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि जो है ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर, या मेरे साथ जो है कोई किसी ने मेरे साथ कुछ किया है। तो आप वो भी पता लगा सकते हो थ्रू आकाशिक। आप ये भी जान सकते हो कि क्या ऐसा सच में हुआ है या ये सिर्फ एक भ्रम है, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। चीजें नहीं चलती है ना, तो लोगों को कई बार ऐसा भ्रम भी हो जाता है, और आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, फिर आप इसको हील भी कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा पैटर्न्स जो हमारे जीवन में होते हैं, व्हाट आर पैटर्न्स? एनीथिंग दैट कीप्स रिपीटिंग। आइए अपने पैटर्न को पहचानिए। है आपके जीवन में ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न, जहां पर मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को प्यार दे रहे हैं, आपको परमानेंटली ऐसा है कि आप जिसके लिए करोगे वहां से आपको बुराई हासिल होगी, आप दोगे मिलेगा नहीं। दूसरा कार्मिक पैटर्न, आप फाइनेंशियली कितनी मेहनत कर लो, आप अपने ऊपर कितना भी फोकस कर लो, ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हो रहे हैं, लगातार वो एक पैटर्न बन गया है, वो एक लूप बन गया है। राइट? इसके अलावा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे लोग आपके साथ हैं जिनके थ्रू आपको ऐसा लगता है कि पेन मिल रहा है। ठीक है? तो ये जो चीजें आप इनको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितने लोगों को हीलिंग समझ आई है, कि ताकि हम आगे बढ़े। आई एम लुकिंग एट एवरीवन।
जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था कि ये सब पीएलआर से हो सकता है, बिल्कुल होता है पीएलआर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतर क्या है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। पीएलआर, हालांकि हम किसी और मोडालिटी के बारे में बात करते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। पीएलआर इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वहां पर आप सामने वाले व्यक्ति को हिप्नोसिस के थ्रू उसका पास्ट लाइफ दिखाते हो। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कर ही नहीं पाते क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में है, वो खुद डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है, उनकी एनर्जी इस लेवल पर नहीं है कि वो जा सके अपने पास्ट लाइफ में। वहां पर आकाशिक ही काम आता है। दोनों मोडालिटीज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं इनमें कभी भी ये नहीं कहती कौन सी बेहतर है। सब मोडालिटी, चाहे वो रेकी हो, चाहे लामा फेरा हो, हर मोडालिटी आपको एक ही जगह पर ले जा रही है। किस जगह पर? दूसरों की मदद करने पर, हीलिंग्स की तरफ। हर मोडालिटी आपसे एक ही कार्य करा रही है, दूसरों के लिए कार्य, अपने लिए कार्य, अपने आप को ठीक करना, दूसरों को ठीक करना, बस और कुछ नहीं। एक ही जीवन मिला है, पता नहीं अगला मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तो मौका है, तो इसीलिए हमें खुद पर काम करना चाहिए। बाकी निर्णय आपका है। देखिए, परमात्मा ने सबको बहुत विवेक और ज्ञान दिया है। मेरा कार्य शायद, मुझे इतना कहा गया है, मेरे ऊपर इतना जिम्मेदारी है कि मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बाकी निर्णय मैं हमेशा कहती हूँ अपने दिल के ही सुनकर करिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग आकाशिक के लिए तैयार हैं? और कितने, सबसे पहला सवाल, कितने लोग हीलिंग्स को समझ चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि हीलिंग से क्या हो सकता है? पहला तो यही बता दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो फिर हम यहीं पे स्टक रह जाएंगे। यस। अब मैं फटाफट सबके कैमरास देख रही हूँ, फटाफट बता दीजिए। और जो लोग यहाँ लिख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, फटाफट, मुझे भी समझ आ रहा है सब। अमेजिंग। सो गुड। तो ये तो था कि आकाशिक को हमें समझना था। अब हमारी बात आती है, आकाशिक समझ लिया, आकाशिक हीलिंग्स किससे है वो समझ लिया। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम जो समझने जा रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, वो है हमारे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना। राइट। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में ये बात सच है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। ये भी सच है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, या ये रहेंगी तो हम नहीं रह पाएंगे, ये रहेंगी तो हम इन्हें कैसे ठीक करेंगे। हमारे जीवन में एक बहुत संघर्ष की घड़ी आके खड़ी हो जाती है। मगर उसमें भी अगर आप समर्पित भाव से आगे बढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी जो करिश्मा होता है वो भी परमात्मा के द्वारा होता है। और ये भी मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। इसीलिए बार बार जो फोकस है वो हमारा सरेंडरिंग पे होता है, समर्पण पे होता है। तो अपने आप से पूछिए, कितने लोग तैयार हैं इस समर्पण के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज आकाशिक करने के लिए? मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूँ और यहाँ पर रिकॉर्डिंग